सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेयम् वन्दामि वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। ज्ञानेन पूर्णस् विशुद्ध साधु कल्याणवाणी झरति विनित्यम्। पीयूषमस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरेयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सब्शाहूणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादि 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादि 1000 अंतिम तीर्थ श्री महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्या श्रोमणी संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अनादि अनंत श्रीमद जैन धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। भगबंधुओं, हम सभी अपने पुण्य के वर्धन के लिए, पाप के मर्दन के लिए यहाँ पर परम भट्टारक महाश्रमण महामुनीन्द्र वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान वर्धमान स्वामी की दिव्यदेशना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रांगण में वर्तमान के समय सास रूप कुंद कुंद के लघुनंदन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी होगी। आपको सत्य का बोध करना है, आत्मा का शोध करना है, तो सत्यार्थ का बोध होना आवश्यक है। सत्यार्थ का बोध हुए बिना वस्तु के वस्तुत को जाने बिना आत्मा का शोध नहीं हो सकता, और आत्मा का शोध हुए बिना संसार का निरोध नहीं हो सकता। तो हम सभी बहुत पुण्यशाली हैं। अनिल भैया, पत्नी तो पसंद से मिल जाती है। जय कुमार जी, संसार में पत्नी तो पसंद से मिल जाती है, लेकिन मां पुण्य से मिलती है। ऐसे ही संसार की जो राग देश और 4 भी कथाएं हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, पसंद से मिल जाएंगी। सुबह से उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं। क्या करते हैं अनिल भैया? मोबाइल पे मैसेज देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। क्या है उनमें? सप्त विष्णु की बातें और 4 भी कथाएं, और कुछ मिलता है क्या? तो ये सब तो पसंद से मिल जाएंगी, लेकिन मां जिनवाणी सुनने वाला महान पुण्यशाली होगा और भविष्य में सिद्ध होने वाला ही होगा। तो आप सब भव्य हैं कि अभव्य हैं? कैसे हैं? राकेश पंडित जी, राजेश पंडित जी, भव्य हो क्या अभव्य हो? भव्य हो। कमलांकुर जी, भव्य हैं आप कि अभव्य हैं? अरे हम सब सिद्धों की आराधना कर रहे हैं,
तो हम सभी भव्य हैं। जिन वाणी को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं तो हम सब क्या हैं पंकज भैया? हम सब भव्य हैं। और नियम से एक दिन जैसे आज यहां पर हम सभी बैठे हुए हैं, वर्तमान में यह समूषण लगा हुआ है गुरु भगवान का, तो एक दिन समय ऐसा भी आएगा जब ये आचार्य विशुद्ध सागर जी इनका साक्षात समूषण लगेगा और हम सब उस समूषण में ऐसे ही बैठकर इनकी जिनवाणी, इनकी वाणी सुन रहे होंगे और अपना कल्याण कर रहे होंगे। विदिशा का नाम तो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और हमने ये देखा जब से हम आचार्य श्री के चरणों में आए हैं, पिछले 12, 13, 14, 15 सालों से ऐसा कोई चतुर्मास नहीं जाता जब विदिशा का नाम ना ले, क्योंकि आज आचार्य श्री के 200 ग्रंथ आ चुके हैं। सत्यासागर जी 200 लगभग ग्रंथ आ चुके हैं और आने वाले समय में 2000 ग्रंथ और आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि और लोग ये भी कहते हैं अनिल भैया कि आचार्य श्री इतने पंचखाना क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? कभी आप इतिहास को उठा के देख लेना, इतिहास के पन्नों को खोलना। नालंदा यूनिवर्सिटी जो गए हो राजगिरी के पास, वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी है। वहां पर जो भारत में आक्रमणकारी आए उन्होंने वहां की लाइब्रेरी को जला दिया था। वहां इतने ग्रंथ थे कि 6 महीने तक वह ग्रंथ जलते रहे। जैन ग्रंथ भी हुए थे वहां पे, तो आग लगा दी, 6 महीने तक ग्रंथ जलते रहे। और कई कलकी हुए हैं, औरंगजेब जैसे जिन्होंने मंदिरों को तोड़वाया, प्रतिमाओं को तोड़वाया। तो हमारे आचार्य श्री इन ग्रंथों को दे रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि पंचम काल की जब तक अंतिम सांसें हैं जैन धर्म ऐसा ही चलता रहे। कितने ही कलकी हो जाएं, कितने ही धर्म को मिटाने वाले हो जाएं, क्योंकि जिनागम में लिखा है कि पंचम काल की जब तक अंतिम सांसें हैं तब तक जैन धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। मुनि आर का श्रावक श्राविका ऐसे ही होते रहेंगे। इस भारत की भूमि पर आचार्य विद्यासागर जी जैसे, आचार्य विराग सागर जी जैसे और आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे संत होते ही रहेंगे। तो जिन्होंने 6 महीनों तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई, उन ग्रंथों की पूर्ति करने के लिए आचार्य श्री ने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया है कि हम उतनी पूर्ति तो नहीं करते जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हम उनको दिया, लेकिन हम अपनी जीवन की जो हमारे आयु क्रम के निषेक चल रहे हैं, जब तक आयु क्रम के निषेक चलेंगे यह कलम नहीं रुकेगी और वाणी नहीं रुकेगी और ग्रंथों का विस्तार ऐसे ही होता रहेगा और हम सभी का उद्धार ऐसे ही होता रहेगा। तो जिन्होंने प्रतिमाओं को तोड़ा, आज आप भारत के किसी भी म्यूजियम में चले जाना, किसी भी संग्रहालय में चले जाना, जय कुमार जी, दिगंबर प्रतिमाएं मिलती हैं, दिगंबर अवशेष मिलते हैं। और तो और विदेशों में चले जाना, अनिल जी आप गए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब नरेंद्र मोदी को भारत की जो पुरातत्व सामग्री दी थी उसमें दिगंबर प्रतिमाएं भी थी। और लंदन के म्यूजियम में भी भगवान आदिनाथ की और भगवान महावीर की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो कहीं भी खुदाई होती है, कहीं भी खुदाई होती है तो क्या निकलता है? क्या निकलता है? दिगंबर प्रतिमाएं निकलती हैं। तो पूर्व में भी हमारे मुनिराजों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसे प्रतिमाओं को सूर्य मन दिया और हमारे श्रावकों ने उन प्रतिमाओं को बचाने के लिए जमीन में उनको गाड़ दिया। तो जिन्होंने प्रतिमा तोड़ते तोड़ते अगर वो नहीं थके तो हमारे श्रावक भी और हमारे आचार्य भगवान भी प्रतिमाओं को सूर्य मन देते देते वे नहीं थकेंगे, क्योंकि ये प्रतिमा ही आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन उत्पत्ति के 3 कारण बताए हैं। तो उसमें पहला क्या? जिनमिम दर्शन, भगवान के दर्शन करते हुए पता नहीं किस जीव की भूवितता जाग जाए, काल लब्धि आ जाए, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। जिनमिम दर्शन, परोपदेश और जाति स्मरण, यह सम्यक दर्शन के निमित्त कारण बनते हैं उत्पत्ति में। तो आचार्य भगवान विदिशा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि यही 9 महीने उन्होंने वांछना की है। कितने महीने?
कौन से साल में? 2004 में जब उनका यहाँ पे चतुर्मास हुआ था तो 9 महीने यहाँ पर बांचना की पुरुषार्थ देशना जो आज पूरे भारत में विख्यात है और विदेशों में विख्यात है, यहीं की देन है, यहीं के श्रावकों की, ज्ञानियों की देन है। नियम देशना कहाँ की देन है? तो शुरुआत तो कहाँ से हुई इन ग्रंथों की? ये भेलसा नगरी, ये पौराणिक नगरी जहां पर भगवान शीतलनाथ स्वामी का भी समोषण आया, चार उनके कल्याणक हुए, ऐसी धार्मिक नगरी में आप सभी का जन्म लिया, आप सभी ने जन्म लिया। ये आपका हमारा पुण्योदय है कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के काल में हम सभी ने जन्म लिया और उनके मुख से कहीं भी जाते हैं। हम लोग गोमटेस गए थे जब 2018 में, तो चारुकीर्ति भट्टारक जी ने भी आचार्य भगवान को स्वाध्याय संवर्धन की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि जो भी साधु आते थे आचार्य श्री के पास मात्र केवल एक ही काम, तत्व चर्चा, और कोई दूसरा ही काम नहीं, कुछ नहीं। कभी भी आओ तो यहाँ पे क्या चलता है? बस स्वाध्याय और ग्रंथों का वाचन, ग्रंथों की क्लास ही चलती हैं। किस लिए? कि हम सभी भव्य जीवों का उद्धार हो सके। और आप सभी विदिशा नगरी वाले भी बहुत पुण्यशाली हैं। ये विधान तो आपका बहाना था, सच है कि नहीं जय कुमार जी? विधान तो आपका बहाना था, सच में तो गुरु जी को आपको यहां बुलाना था। सही है ना? क्योंकि आचार्य श्री आते थे चतुर्मास के बाद, बस 1-2 दिन को आते थे और चले जाते थे। आए थे एक बार बांचना हुई थी जब बांसु पूजनालय का पंचकणक हुआ था, और प्रथम केस लॉन्च हमारे यहीं हुए थे जब हम ब्रह्मचारी थे वही इंद्रप्रस्थ में। तो विधान तो बहाना था, वास्तविकता में आपकी भक्ति थी गुरु के प्रति, गुरु जी को आपको विदिशा में बुलाना था। तो हम सभी का भाग्य है, सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि हमारे पास जैन धर्म है, हमने जैन कुल में जन्म लिया। ये आपका भाग्य है, आपको जैन धर्म मिला, ये आपका सौभाग्य है। आपको गुरु मिले, ये आपका परम भाग्य है, और गुरु मुख से आपको जिनवाणी मिले, ये आपका महा 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 सौभाग्य है। तो हजारों वर्षों बाद ऐसे मुनि इस धरा पर आते हैं जिनके दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। दिखते इंसान से हैं, पर मुझे तो भगवान नजर आते हैं। आज मिले हैं अनिल भैया, जय कुमार जी, आज मिले हैं तो दर्शन कर लो, पूजन कर लो, भक्ति कर लो इनकी, नहीं तो पता नहीं पंचकर्णक आते हैं और ये कहां भाग जाते हैं। तो जैसा नाम आपका है वैसे गुणों को पाया है। क्या नाम है? जैसा नाम आपका है वैसे गुणों को पाया है। लिखा जो जैनागम में वो आपने कर दिखाया है। जागा भाग्य हमारा जो चतुर्थ काल का मुनि पंचम काल में पाया है। मिला हमें आपका आशीष, तो लगा प्रकृति ने आपको हमारे लिए ही बनाया है। तो ऐसे मुनियों के दर्शन से हमारे पाप कटते हैं। और आचार्य श्री तो मौन ही रहते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है, खास करके हमारी माताओं की, कि आचार्य श्री तो बोलते नहीं। क्यों? आप लोग दुनिया में रहते हैं तो दुनिया से बात करने के लिए किसकी जरूरत होती है? दुनिया से बात करने के लिए जरूरत होती है फोन की, लेकिन आत्मा से बात करनी हो तो पंडित जी जरूरत होती है मौन की। इसलिए आचार्य श्री जहां तक क्या रहते हैं, मौन रहते हैं, और बोलते हैं तो जिनवाणी ही बोलते रहते हैं। और आजकल क्या शुरू हो गया है? 3G 4G क्या आ गए हैं, 5G 6G 7G सब आ जाएंगे। तो जैसे लोगों से बात करनी है तो जरूरत होती है 3G 4G 5G से, लेकिन संसार से पार होना हो तो जरूरत होती है श्री जी की, और श्री जी को पाना है तो जरूरत है गुरु जी की। तो
गुरु जी के चरणों में आओ। हम भी आए तो कल्याण हो गया, आप भी आ जाओ। कब तक अनिल भैया ढोते रहोगे, कनाडा में घूमते रहोगे? हाँ, कब तक अपना वास्तु सुधारते रहोगे? कर्मों का वास्तु सुधर जाए तो आप भी यहाँ पे आ जाओ। तो जो मैंने पाया वह गुरु की मेहरबानी, और जो मैंने खोया वह मेरी नादानी। ये गुरु हैं गुणों की खानी, इनकी ना है कोई सानी। तो छोड़ो अब मनमानी। अनिल भैया, जिसने गुरु की ना मानी उसकी नियम से होगी हानि। इसलिए हे ज्ञानी छोड़ो अब मनमानी, गुरु के चरणों में आओ, भक्ति करो, उनके मुख से सुनो जिनवाणी। तो एक दिन तुम भी बन जाओगे महाज्ञानी, केवल ज्ञानी। तो अब समय हो गया कि हम भी अब आचार्य मुख से, आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिन वाणी को सुने। तो समय हो गया। जय कुमार जी, समय हो गया समय? नहीं हुआ? अब कब तक समय का इंतजार करोगे? तो अब समय हो गया कि हम भी समय से समय को समझे। अनिल भैया, समय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? तो अब कब समय होगा? तो समय हो गया कि हम समय से समय को समय पर समझ जाएं। अभी तक कितने समय निकाल दिए, कितने भाव निकाल दिए, समय से समय को समय पर नहीं समझ पाए, इसलिए इस समय पंचम समय में बैठे हो। अभी भी आप समय से समय को नहीं समझ पाए तो फिर कहाँ जाना पड़ जाएगा? फिर छठवें समय में समा जाना पड़ जाएगा। तो भी आपके पास समय है, समय से समय को समझ जाओ, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ और समयसार बन जाओ। जिस समय पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओगे, समयसार बन जाओगे, तो समय ही आपको परम समय में पहुंचा देगा। परम समय यानी परम सिद्ध भगवान जी।